6000 वर्ष प्राचीन राजा मोर ध्वज की नगरी। जब मैंने इस स्थान के बारे में सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जो कहानी बचपन में सुना करते थे आज उसको आंखों से देखने का समय आ गया था। राजस्थान के करौली जिले में गढ़मोरा नामक गांव, जहां पहाड़ी पर लगभग 4 से 5 वर्ग किलोमीटर में राजा मोर ध्वज की ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी आज भी मौजूद है। नगर में आज भी कुछ महल और मंदिर इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यहाँ किसी जमाने में श्री कृष्ण और अर्जुन राजा मोर ध्वज की परीक्षा लेने आए थे। जब मैं इस महल के तहखाने में पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। तो आइए आज आपको लेकर चलता हूं उस पवित्र स्थान पर जहां द्वापर युग का नगर अंतिम सांसें गिन रहा है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आ गया हूं राजस्थान के करौली जिले के गढ़मोरा गांव में। अभी मैं जिस स्थान पे खड़ा हूं यह स्थान लगभग 5500 साल पुराना है। राजा मोर ध्वज का नाम आप सभी ने सुना होगा। जिस स्थान में मैं खड़ा हूं ये राजा मोर ध्वज के महल है। जब मैंने इस स्थान के बारे में सुना था तो मुझे भी एक बार तो विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं यहाँ आया और इस स्थान को देखा, इन दीवारों को देखा, तो यकीन मानिए कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहते हैं कि ये स्थान जो है वो 5500 साल पुराना है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद में भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन और यमराज जी को सिंह के रूप में इसी स्थान पर लेके आए थे। राजा मोर ध्वज का ये नगर रहा है। इस स्थान पर आज भी आपको उस जमाने के कुछ अवशेष दिखाई देंगे। तो चलिए आज आपको मैं राजा मोर ध्वज की प्राचीन ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी के दर्शन करवाता हूँ। और यहाँ पर कुछ खास चीजें हैं जिनको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये राजा मोर ध्वज की नगरी के वही प्राचीन अवशेष हैं जहाँ आज से लगभग 5500 साल पहले राजा मोर ध्वज रहा करते थे। ये जो पत्थरों की दीवारें देख रहे हैं ना आप, इनको जिस जमाने में सेट किया गया था उनको लगभग 5 सदी बीत गई, यानी लगभग 5 से 6000 वर्षों का समय बीत गया। ये किसी महल का मुख्य प्रवेश द्वार है। आगे की ओर आइए और अंदर की ओर का जो ये महल है ना, ये तो पूरा टूट गया है अब, लेकिन इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ, ये उसी समय का है। तो आपको मैं ये दिखाता हूँ कि ये कितना प्राचीन है। ये महल जो है इसका बीच का आंगन था, काफी बड़ा परिवेश है। देखिए इसके इस ओर भी कमरे थे और सामने की ओर जो कमरे देख रहे हैं ना, उनमें 2-3 कमरे अंदर की ओर बने हुए हैं, यानी कमरों के अंदर कमरे, गुप्त कमरे बताए जाते थे। तो आगे की ओर आइए, ये जो पूरी 4 दीवार है ना इस ओर की, ये गिर गई है और ये वाला महल बिल्कुल एक कोने के ऊपर है, यानी पहाड़ी के आपको कोने पे आना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही दिखाता हूँ कि वास्तविक जो महल थे ना वो कैसे थे। तो अपने थोड़ा इस साइड से और इन महलों को इधर से देखेंगे। ये महल देख रहे हैं आप, ये देखिए ये स्ट्रक्चर था वाकई महलों का तो असली। चलिए इन महलों के अंदर की ओर दिखाता हूँ आपको, क्योंकि अंदर का जो रास्ता है इनका तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। तो मैं आपको इस साइड से ऊपर से दिखा देता हूँ। देखिए इनकी छत गिर गई है। तो सबसे पहले ये अंदर का भाग था, ये वाला, यानी ये अंदर थी। देखिए महलों का अंदर जाने का ना 1, 2 और 3 रास्ते बने हुए थे, यानी तिब्बारे के रूप में कमरे थे। और फिर ये अंदर की ओर था। तो ये वाला है ना, ये भी बिल्कुल टूट गया। अब अंदर की ओर यहाँ एक कमरा था, एक यहाँ था, ये वाला भी टूट गया। और फिर जो आगे के कमरे थे ना वो दिखाऊंगा आपको। तो ये दीवार जिस पर मैं चल रहा हूँ ना वो भी बिल्कुल अब क्षतिग्रस्त है। देखिए इस ओर आप देख रहे हैं, नीचे की ओर जो है ना वो कमरे थे। यहाँ पर ये कमरा बना हुआ है और इसके नीचे का भाग है, वहाँ से ये अंदर का भाग है। ये इधर कमरे थे, 2-3 कमरे थे, वो सारे टूट गए हैं। लेकिन यहाँ अंदर की ओर कमरा है, देखिए नीचे, ये दिखाऊँ आपको मैं। तो यहाँ नीचे जाने का रास्ता तो नहीं है, लेकिन ये देखिए ये जो कमरा है ना ये आपको काफ़ी प्राचीन लगेगा। और आप देख सकते हैं ना, तो यहाँ पर अब भी काफ़ी सारी हड्डियाँ हैं। एक सुरंग का रास्ता था वो भी अब टूट गया है। और ये महल है ना, ये उसी ज़माने का स्ट्रक्चर है, यानी राजा मोर ध्वज की नगरी के ये वो असली अवशेष हैं जो आप देख रहे हैं। बाकी तो जो है ना वो पुराने महल थे, उनका जीर्णोद्धार कर दिया, अब वो रहे नहीं वैसे। देखिए ये जो स्ट्रक्चर देखें आप,
ये वाला, ये बिल्कुल वैसा ही है और वही स्ट्रक्चर है। और इस ओर के जो कमरे थे ये भी टूट गए हैं, ये टूट गए हैं। ये वाले रूम है अब तो इनके अंदर काफ़ी बड़े पेड़ आ गए हैं। और ये जो है ना, ये महल का मुख्य प्रवेश द्वार था। राजा मोर ध्वज की नगरी में बना हुआ 5,500 वर्ष प्राचीन मंदिर। अभी तो मंदिर का जो है ना वो गर्भगृह बाकी है सिर्फ। अभी ये मैं खड़ा हूं ना, ये मंदिर का स्ट्रक्चर है। और आगे की ओर आइए, ये वाला जो है ना, ये मंदिर का गर्भगृह था। बिल्कुल ये मंदिर का स्ट्रक्चर था और ये मंदिर का गर्भगृह था किसी जमाने के अंदर। अब आप यहाँ देखेंगे ना तो ये पत्थर देखिए, ये वाले पत्थर देख रहे हैं आप, ये राजा मोर ध्वज की नगरी में बने एक मंदिर के ऊपर है। अब आप सोचिए कि आज से 5,500 वर्ष पहले इन पत्थरों को कैसे जमाया गया होगा। पूरा मंदिर जो है ना वो इन पत्थरों पे बनाया गया। ये स्लैब देख रहे हैं आप, ये एक पत्थर है इतना बड़ा और इसकी मोटाई देख लीजिए इतनी बड़ी है, यानी ये मेरे से तो ना हिलेगा भी नहीं, देख लो अकेले से। ये वाला देख लीजिए, ये पत्थर देखना, पूरा चौकोर पत्थर लगाया गया। और इसका वजन की बात करूँ मैं ना तो लगभग 4 से 5 मन वजन है, यानी 2-3 क्विंटल का है। तो आप आइडिया लगाइए। ये मंदिर का गर्भगृह था। एक चौक आप पीछे की ओर देख रहे हैं, एक मंदिर यहाँ पे था पीछे, जिसका सिर्फ चौक बाकी रहा है, बीचों बीच ये गर्भगृह क्या उसे ऐसे। और एक और ख़ास बात है कि प्रत्येक मंदिर के नीचे की ओर तय खाने थे। जैसे ये मंदिर है, अब आप इसमें पीछे की ओर घूमेंगे ना तो यहाँ तक तो ये मंदिर था जहाँ ये पत्थर अपने को दिखाई दे रहे हैं। और इसका गर्भगृह, इसके नीचे जाने का तय खाना जो था ना वो वहाँ था। वो पेड़ जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो पेड़ वहाँ पे नीचे था, लेकिन वो बंद हो गया। अब आप कहेंगे कि ये बात कितनी सत्य है, तो आगे जो 2 मंदिर बने हुए ना उनमें मैं आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये बात सत्य है। इसका जो नीचे जाने का था वो यहाँ था, वो बंद हो गया इन पत्थरों से। तो आगे जो 2 मंदिर हैं उन पे देखते हैं। राजा मोर ध्वज की नगरी में दूसरे मंदिर में आ गया हूँ मैं। तो सबसे पहले तो आप ये जो पीछे देख रहे हैं ना, ये एक टेम्पल बना हुआ है जिसको देख के आप यकीन करेंगे कि ये नगर कितना पुराना है। लेकिन उससे पहले आप देखिए, ये चौकोर बरामदा था और इसके नीचे की ओर ये तय खाना था। थोड़ा सा आगे की ओर आएंगे ना आप, इस तरफ से देखिए, यहाँ से आइए, ये नीचे तक तय खाना था पूरा। लेकिन अब तो है ना ये बंद है। लेकिन इसके पत्थर जो लगे हुए ना उससे आप देख सकते हैं कि उस ज़माने में यहाँ नीचे जाने की सीढ़ियाँ थी और ये तय खाना बना हुआ था। फिर आप इस ओर देखिए, ये जो हैं ये सारे जो महल के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना आपको, ये राजा मोर ध्वज की नगरी के ही अवशेष हैं। आपको पूरे इस पहाड़ के ऊपर वहाँ तक दिखाई देंगे। जहाँ आगे की ओर वो मंदिर दिख रहा है ना आपको, वहाँ एक जैन टेम्पल बना हुआ है, वहाँ तक चलेंगे अपने। तो सबसे पहले आपको मैं ये मंदिर दिखाता हूँ। लेकिन आप ये मानिए कि ये मंदिर जो है इसकी आयु 5,500 वर्ष प्राचीन है। अब इसकी डिज़ाइन है ना वो वाकई अद्भुत है। आप देखिए कि सबसे पहले तो ये जो पत्थर था ना पूरा, ये एक सिंगल स्टोन था। देखिए ये जो बीच में से टूट गया, ये पूरा एक सिंगल स्टोन था। और फिर इन पत्थरों को देखिए, इनकी इंटरलॉकिंग देखेंगे ना तो ये वाला पत्थर देखिए, और फिर ये वाला इतना बड़ा पत्थर लगाया गया और इसको पूरे को इंटरलॉक करके बनाया गया। अब ये पत्थर उस ज़माने में कहाँ से आए हैं आप सोचिए। फिर जैसे आप अंदर आएंगे ना तो इसके अंदर का भाग देखिए कि ये मंदिर कितना खूबसूरत था। पूरा मंदिर जो था ना वो इन पत्थरों को ही ऊपर से ऐसे इंटरलॉक करके फिर बनाया गया था और काफ़ी बड़े बड़े पत्थर काम में लिए गए थे। और इन पत्थरों के ऊपर भी नक्काशी थी। देखिए ये पत्थर देख रहे हैं आप, इसके ऊपर आपको नक्काशी दिखाई दे रही होगी, वो आपके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए। और इसके कॉर्नर की डिज़ाइन देखिए यहाँ से कितनी सुंदर है ये वाली। और बिल्कुल ये शेप देखेंगे ना आप तो इसमें बिल्कुल भी कहीं आपको अंतर दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल ये पूरा कोना जो है ना वो बिल्कुल सीधा है। और यहाँ डिज़ाइन थी, कोई मूर्ति थी, वो टूट गई है क्योंकि ये जो ये पत्थर लग रहा है ना ये वाला, इसके ऊपर यहाँ डिज़ाइन है। और फिर ये देखिए जैसे यहाँ पूजा पाठ का सामान रखने के लिए या फिर कोई व्यक्ति जो यहाँ रहते थे अंदर वो यहाँ रुक सकते थे, बैठ सकते थे, विश्राम करने के लिए बनाया गया। फिर देखिए पिलर्स दिए गए, पूरे सिंगल स्टोन के पिलर दिए गए। और जो मंदिर का गर्भगृह था ना वो भी कितना खूबसूरत बनाया गया। देखिए इसकी डिज़ाइन देखेंगे तो 2 रूप में बनाया गया। एक बिल्कुल ये वाला है जिसमें ये पत्थर लगे हुए हैं और फिर दूसरा अंदर की ओर ये वाला मंदिर का जो गर्भगृह था ना, इसके ऊपर की डिज़ाइन देखिए आप, ये ऊपर की डिज़ाइन है, कितनी अद्भुत नक्काशी की गई है उस ज़माने की। देखिए और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पत्थरों को बिल्कुल इंटरलॉक किया गया है, छोटे छोटे पत्थर। और इसके ऊपर का जो गुंबद है ना वो देखिए आप,
कितना सुंदर बना हुआ है। प्रत्येक के ऊपर है ना बिल्कुल महीन नक्काशी की गई। अब आप देखिए कि ये स्टोन देख रहे हैं आप, इतना बड़ा पत्थर है ये, चौकोर, बिल्कुल चौकोर शेप में काटा गया। और सारे पत्थर जो है ना इनको इंटरलॉक करके बनाए गए। अब यहाँ पर है ना इसको तोड़ के खुदाई करके एक मंदिर का स्ट्रक्चर बनाया गया था। देखिए ये राइसो, इसकी डिज़ाइन देख लीजिए आप। यहाँ पे क्या है, उस समय रोशनी करने के इनको काम में लेते थे। और ये सिंगल स्टोन लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये गेट लगे हुए थे, लेकिन ये गेट टूट गए। डबल डोर के अंदर गेट थे, एक अंदर की ओर लगता था और दूसरी शेप जो है वो बाहर की ओर थी। पूरा मंदिर ये है। और जो नीचे की मैं सुरंग बता रहा था ना, वो ये वाली। ये मंदिरों के बाहर का स्ट्रक्चर है। देखिए ये डिज़ाइन देख रहे हैं आप। अभी इसके ऊपर कोई मूर्ति तो नहीं है, लेकिन ये जो पत्थर नीचे के हैं इन पे भी आप देखिए डिज़ाइन है। इस पत्थर पे भी देखेंगे ना। और ये नीचे का पत्थर का स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल इंटरलॉक करके बनाया गया है। तो ये मंदिर के आगे का गुम्बद था और ये था गर्भगृह का भाग। इसके बाहर की ओर मूर्तियाँ होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो कहीं भी कोई मूर्ति दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसके ऊपर डिज़ाइन ज़रूर है। जैसे आप ये नीचे देखेंगे ना, तो ये देख लीजिए ऊपर भी यहाँ डिज़ाइन की हुई है। और पत्थरों को कितने सुंदर ढंग से इंटरलॉक किया गया है। राजा मोरध्वज की नगरी में बना हुआ एक और मंदिर है। ये भी 5,500 वर्ष पुराना है। इस मंदिर के नीचे भी एक तहखाना था, जिसके नीचे जाने का रास्ता ये है। ये सुरंग थी जो बड़े बड़े पत्थरों से ये तो बंद हो गई है, इसमें नीचे नहीं जा सकते आप। लेकिन ये वाला जो मंदिर है ना, ये बना हुआ है। इसका गर्भगृह और ऊपर का जो भाग था गुम्बद, वो तो टूट गया है। लेकिन आप इस मंदिर के अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप इन पत्थरों की इंटरलॉकिंग और इन पत्थरों की उम्र से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना रहा होगा। वैसे ये राजा मोरध्वज की नगरी है और ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर भी उसी ज़माने में उसी समय बनाया गया था, 5,500 वर्ष पुराना। थोड़ा सा आगे की ओर आइए, आपको दिखाऊंगी। ये पत्थर देखेंगे ना आप, तो इनकी भी इंटरलॉकिंग की गई है सारे पत्थरों की। ये मंदिर का सबसे पहले तो गर्भगृह देखिए। ये बीच का गुम्बद था, जो बाहर की डिज़ाइन थी ना वो सुंदर थी, लेकिन वो टूट गई है। ऊपर का बिल्कुल सफ़ेद पत्थर है, देखिए अलग है वो। अब आप इन पत्थरों को देखिए कि ये बड़े पत्थर हैं। देखिए जैसे ये वाला पत्थर देखेंगे ना आप, तो ये पत्थर इतना बड़ा है देखिए, और बिल्कुल चौकोर है। और ये इतना बड़ा पत्थरों को इंटरलॉक करके, उस ज़माने में ना कोई मशीन होती थी और ना ही इतनी टेक्नोलॉजी थी, फिर भी इनको यहाँ कैसे लाया गया होगा। क्योंकि ये जो पहाड़ है, इसके ऊपर इन पत्थरों को बिल्कुल इस तरह सटीक डिज़ाइन में काट पाना भी बहुत मुश्किल काम रहा होगा। ये देख रहे हैं ना, ये देखिए ये पत्थरों की बिल्कुल शेप जो है ना वो बिल्कुल बराबर है। और यहाँ की कॉर्नर देखेंगे ना आप यहाँ से, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। पूरा शेप बिल्कुल बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया है। बाहर की ओर आइए और मंदिर के बाहर का जब स्वरूप देखें ना, तो वो और भी सुंदर है। ये डिज़ाइन देखिए मंदिर के ऊपर। ये एक जैन टेम्पल है, क्योंकि आपको यहाँ पर महावीर स्वामी की मूर्ति है ना वो दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर पीछे जो हमने मंदिर देखा था ना, उस पर तो कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन आपको यहाँ देखेगी। अब नीचे का भाग देखिए। नीचे सबसे पहले पत्थरों को इंटरलॉक किया गया और फिर परत दर परत जो है वो पत्थर इंटरलॉक किए गए। और बीच में ये डिज़ाइन देख रहे हैं ना, देखिए अलग अलग बहुत महीन डिज़ाइन दी गई है। और बिल्कुल यही स्ट्रक्चर जो है वो पूरे मंदिर के चारों ओर दिया गया। अब आप इस ओर देखेंगे तो बिल्कुल ये पहाड़ी के कॉर्नर पे है। अब यहाँ से पहाड़ी के ढलान है, यहाँ पर आपको आगे की ओर रास्ता दिखाई नहीं देगा। वहाँ सामने की ओर सैनिक रहते थे, उनकी एक टुकड़ी बनी हुई है देखिए। तो वो सैनिकों की छतरी थी, वो तो टूट गई है। यहाँ उस ज़माने में सैनिक रहते थे जो किले की सुरक्षा करते थे। मंदिर श्री राधा गोविंद जी, राजा मोरध्वज की नगरी में ही श्री राधा गोविंद जी का मंदिर जो है वो बिल्कुल महलों के आगे बना हुआ है। कहते हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो जब आए थे ना, तो यहाँ पर राधा रानी और स्वयं की प्रतिमाएं उसी ज़माने की इस मंदिर में मौजूद हैं। तो यहाँ भी आप दर्शन करें।
इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आप देखेंगे कुछ और महल और साथ ही वो शिला जिस पर राजा मोरध्वज ने अपने इकलौते बेटे रतन कंवर को अपने हाथों से चीर दिया था।